साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। बशीर बद्र का शेर है दोस्तों। पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन जो याद है कि कब्र में इतना कम दी है जगह कि पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। यही स्थिति जो है करीब करीब झारखंड की। जल जंगल जमीन की लूट जो है, इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, इजाफा ही हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार एक नाम नहीं कई नाम। चाहने वाले शहीद का दर्जा भी देंगे, देना भी चाहिए। अभी सोमा मुंडा हत्याकांड, उसका खुलासा पूरी तरह नहीं हुआ है। भले पुलिस पीठ थपथपा ले, लेकिन किंगपिन कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, या वो शूटर कौन है, कहां चला गया, कहां लापता हो गए वो लोग, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सुभाष मुंडा के मामले में पता है आपको, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका भी नाम इसमें भी है। गिरफ्तारी, हिरासत में लिया गया और रिमांड में जेल भी भेजा गया। सुभाष मुंडा मामले में तो सबूत थे नहीं शायद, इसलिए छूट गए थे। इस मामले में पता नहीं क्या होता है जब तक कि शूटर पकड़े नहीं जाते। इसको लेकर झारखंड बंद की अपील है। इधर एक और कुर्मी नेता, नौजवान नेता, जिसकी संथाल में जान ले ली जाती है, नाम है तारापद महतो। उनकी पत्नी जो है उप मुखिया है एक पंचायत की, और वो प्रज्ञा केंद्र में थे बैठे हुए। उनके पिता प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं, तारापद महतो। शाम की बात है, सोमवार का यह हादसा है, और दुकान के अंदर घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है तारापद महतो को। ये भाजपा से जुड़े थे या जेल कैंप से जुड़े थे, इसको लेकर विवाद है। लेकिन जिस तरह हमलावर हैं जेल कैंप के एकमात्र विधायक, जेल कैंप सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो, उससे लगता है कि तारापद महतो जेल कैंप से जुड़े हुए थे। इनके साथ इससे पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। एक बार और उसी जमीन, पुतरू एक जगह है, वहां जमीन जहां पर इनका घर है, वहां पास में जमीन है, वहां पर एक जितेंद्र दुबे है, उनका घर है, उसे मारपीट हुई थी, हमला हुआ था इन पर। और एक बार और हमला हुआ था चुनाव के बाद, कहा जाता है कि भाजपा वालों ने किया। उनका आरोप था कि ये भाजपा से जुड़े थे और इन्होंने जेल कैंप प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया। ये मामला था। सोमवार की घटना है, रात पहुंचे थे जेल कैंप सुप्रीमो, गांव पहुंचे थे, बहुत गुस्से में थे, तमतमाए हुए थे। एग्रेशन जो उनकी पहचान, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखता है। और सिर्फ दिखता नहीं है, कंठ से उगला भी। उन्होंने कई तरह की बातें कही, कहा कि जब तक चिता नहीं जलाए जलनी चाहिए, जब तक कि अपराधी आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। मेरा सवाल यह है दोस्तों कि बात सिर्फ सोमा मुंडा की ना हो या बात सिर्फ तारापद महतो की ना हो, बात अब यह होनी चाहिए कि झारखंड की जमीन को कब तक लूटा जाता रहेगा, कब तक बहलाए फुसलाए जाते रहेंगे आदिवासी और मूलवासी। सवाल इसका है। सवाल यह भी नहीं है कि जयराम कुमार महतो सिर्फ वहीं क्यों पहुंचे, घाटशिला के इलाके में खूंटी क्यों नहीं पहुंचे, या आदिवासी नेता सिर्फ खूंटी क्यों पहुंचे, वो घाटशिला तारापद महतो की हत्या मामले को लेकर आवाज बुलंद क्यों नहीं की, इसको भी समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन जो झारखंडी है वो दोनों के सवाल उठाएगा, और जीटी रोड लाइव झारखंडियों की बात करता है। हमारे सामने दोनों झारखंडी हैं, आदिवासी हो या मूलवासी हो, दोनों के सवाल हम उठाएंगे। अगर पुलिस ने अच्छा काम किया तो तारीफें भी की जाएगी, लेकिन अगर कहीं ढिलाई बरती जा रही है, कहीं सत्ता का संरक्षण तो प्राप्त नहीं अपराधियों को, इस कारण तो लापरवाही पुलिस नहीं बरत रही है, ये सवाल भी हम उठाएंगे। चलिए साथियों, मैं जो कह रहा था जयराम महतो कैसे पहुंचे और उसके बाद जयराम महतो ने कहा क्या, ये हम आपको सुनवाते हैं, फिर बातचीत करेंगे।
शूटर तो शूटर तो गली का माने खेलने वाला लोफर लड़का लोग है जी। शूटर का कोई उद्देश्य था इसको मारने का थोड़ी। शूटर ओरिजिनल नहीं हत्यारा, जो ओरिजिनल हत्यारा है डीएसपी साहब उनको गिरफ्तार करिए। यार वो कौन है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बेहतर होगा कि आप ही लोग गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, वो शूटर लोग गली का लोफर है, उन लोग को कोई 2000 रुपया दे देगा तो आपको भी मार देगा और हमको भी मार देगा। उन लोग नहीं है मर्डर करने वाला। वो अभी बेरोजगारी और गरीबी इतना है कि 5000 में लोग किसी का मर्डर करते हैं। ओरिजिनल शूटर मारने वाला कौन है उनको अरेस्ट कीजिए, नहीं तो कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। कल हम लोग उसको कर रहे हैं। नहीं आप भी जानते हैं डीएसपी महोदय, आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला आपको। आप भी जानते हैं, बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। एकदम पकड़िए उन लोग को, और जिस चीज़ के लिए हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस जमीन है वो जमीन 1 इंच भी अब कोई दोबारा नजर नहीं गड़ा पाए। पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे? जीत मातो को इधर मार दिए था घुसा के, इसको CSC में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं। तो जीना या ना जीना अब क्या होगा? अब लड़ेंगे अपने लिए। ओरिजिनल लोग को पकड़िए, बाकी फिर कहेंगे वो शूटर लोग, लोफड़ लोग, उन लोग हम देखे हैं वीडियो। वो गाँव गरीब लाचार लड़का लोग है, 4000 में मरवा दिया उन लोग से। उन लोग गांव का, हाँ, गली का गुंडा लोग हैं। उन लोग कोई ओरिजिनल मर्डर को पकड़िए। ठीक, जलाने से पहले उनका हौसला जलाइए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहें, कब तक चिता जलाइए, कब तक आंसू बहाइए? उस आंसू को कभी तो सैलाब बनाइए, उस आंसू को कभी आक्रोश का रूप दीजिए। बताइए, अपना ज़मीन में हम लोग इस तरह मार खा के मर जाएंगे, कितना बड़ा अफसोस का बात है। हम दूसरा का ज़मीन में गए हैं क्या? हम दूसरा का गाँव में गए हैं, दूसरा का घर में गए हैं। हम गलत नज़र से किसी को उठाए हैं जो हम मरेंगे? एक तो गलत नज़र उन लोग उठाएगा, मेरा ज़मीन पे नज़र उठाएगा, मेरा अधिकार पे नज़र उन लोग उठाएगा, और मरेंगे भी हम। कोई मार के, अरे बीमारी से, घटना से, दुर्घटना से कोई मरे थे वो गोली मार देगा, कभी थाना में घुसा के लाठी मार के मरा देगा। इतना हिम्मत इन लोग को बढ़ गया है। कैंडल मार्च किया ना, फिर मार दिया, फिर मर्डर हो गया। इसलिए अब हम चिता मत जलाइए। चिता जो जमी उसको एकदम उसको खत्म कर दें। उसको तोड़ देना। NH और NH से हमको क्या है? NH को नुकसान करके हम क्या होगा? जहाँ जिस चीज़ के लिए मेरा जान गया है, ताकि और एक मैसेज भी ये जाएगा कि भाई अब दोबारा किसी को हिम्मत ना हो। तो मार तो ऐसे रहे, थाना में घुसा के मार के मरा दिया। आज यहाँ गोली मार मैंने को CSC सेंटर में घुस के दिन दहाड़े गोली मार के मरा दिया। क्या कीजिएगा इस ज़िंदगी का, जहाँ आत्मसम्मान नहीं, जहाँ अपने राज्य में अगर हम लोग ऐसे मरेंगे तो क्या है इस ज़िंदगी का? इसलिए चिता जलाइएगा, चिता के साथ सब शांत हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है, गुस्सा, आक्रोश, मुद्दा सब ठंडा हो जाता है। चिता जो तरह का व्यवस्था रहेगा तो हम लोग हथियार उठा लेंगे दादा। लास्ट वही है, मजबूरी, अब क्या कीजिएगा? उठा लेंगे हथियार हम लोग। लास्ट कानून व्यवस्था है नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेगा तो लास्ट में अपना सेल्फ डिफेंस करना ही होगा। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लेंगे हम लोग। जाता 18 साल का लड़का था, उसका मरने के ठीक दिन उसके बच्चे का जन्म होता है, मार दिया जाता है रात 2 बजे पीट के। आज तारापद महतो के साथ ये घटना घटती है, दिन दहाड़े CSC में घुस के मार दिया जाता है। सभी जानते हैं जब क्या मैटर था। उसका कारण है कि प्रशासन, शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी वो एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज ये ज़मीन विवाद जो मैंने मुख्य वजह मानी जा रही इस हत्या के पीछे की, तो अगर नियमता अगर निर्णय सुना दिया जाता, अगर अंचल या फिर अनुमंडल जो ज़मीन को देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इतना किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी की जान इतनी सस्ती है कि दिन दहाड़े लोग अब घर मतलब उनके काम क्षेत्र में घुस के मार दे रहे हैं। सामान्य लोगों को अगर किसी राजनेता को मारे तो समझ में आता है, किसी बड़े, अब सामान्य लोगों को भी अपनी जान इस तरह छोटे छोटे विवादों में गंवानी पड़ेगी तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और बड़ी मैंने कहने भी जैसा कुछ नहीं है, बड़ा दुख का बात, बहुत ही चिंता का विषय है। मैंने SP से कल टेलीफोनिक बात की और आज DSP से मैंने टेलीफोनिक बात की, और मैंने स्पष्ट कहा है कि ओरिजिनल जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए। जो लोग गोली मारने आए वो गांव के वो गली के लोफर गुंडे लोग हैं, उनको 2-4 हज़ार 5,000 रुपया दे देंगे तो आपको भी ठोक देंगे और हमको भी ठोक देंगे। उनके पास उनका पैसे के लिए कुछ करे। ओरिजिनल शूटर और जो है मारे वो ओरिजिनल नहीं थे हत्यारा। ओरिजिनल हत्यारा जिसने कहानी को बुना है, जिसने कहानी को रचा है, 4 दीवारी घर के अंदर बैठकर ऐसी कमरे में गिरफ्तार उसे किया जाए। और नहीं तो हमने गांव वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया है
कि चिता शांत होने से पहले जो करना है, चिता शांत होने से पहले। अब क्या है, मरना तो ऐसे है, मार तो ऐसे दिए जा रहे हैं। कब हम लोग सही सलामत है? प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में तो घटना घटी जाती है जहाँ लोग घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। अब हमारी मौत तो आम बात हो गई है। झारखंडियों की मौत झारखंड में, गैर झारखंडियों के द्वारा आज भी आम हो गई है हमारी मौत। तो मौत तो हमारी ऐसी हो रही है, मारे तो हम ऐसे ही जा रहे थे। इससे अच्छा है और एक निर्णायक युद्ध लड़ी लें। और पुनः हमने पहले भी कहा है, तब लोग मुझे कहते थे कि हम केवल लोगों को भड़काते हैं। जी नहीं, आज हम 2 लोगों की दर्द और पीड़ा को कहते हैं। इतना हिम्मत तो किसी का नहीं होना चाहिए, इतना तो किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्रशासन चूक नहीं करती, अगर प्रशासन उदासीन नहीं होती, तो आज एक आम व्यक्ति जिसका परिवार था, एक हंसता खिलता परिवार था, वो उजड़ता नहीं। तो साथियों, आपने जयराम महतो की बातचीत सुनी। चलिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो हमेशा की धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।